He's our Vice President and our community leader. Intellectual giant also. Our President. Hello. Mr. Bill Vijayawaz, our Vice President. Ready, sir? अब मैं जय हिंद जय हिंद नेताजी अमर रहे नेताजी अमर रहे नेताजी अमर रहे। ये हमारा सौभाग्य है। हमने सोचा था कि जॉन जेकब्स साहब को इनाम देने के लिए हमें कोट्टायम जाना पड़ेगा। इनकी इतनी उम्र है कि इतने नौजवान हैं ये आए हैं। तो इसके पहले मैं एक बात बता देता हूँ। हमने देखा है लोग बोलते वो भी जेल गया था, हमने इतने दिन जेल में सज़ा सही, इतने दिन जेल में सज़ा सही। सुभाष बाबू को मंडाला जेल में भेज दिया गया। उन्होंने अपनी भाभी को पत्र लिखा। जेलों का डिफरेंस देखिए, कोई हिल स्टेशन है, कोई मंडाला जेल है। कोई हिल स्टेशन में रखता जाता है अल्मोड़ा में, जहाँ स्वास्थ्य अच्छा हो। तो सुभाष बाबू बोलते हैं, लिखते हैं अपनी भाभी को पत्र, আমি কত সৌভাগ্যশালী कि আমাকে সেই জেলে রাখা হয়েছে যে জেলে তিলককে রেখেছিল, মহাত্মা তিলককে। আমি কত সৌভাগ্যশালী যে জেলে লালা লাজপত রায়কে রাখা হয়েছিল। আমাকে সেই শ্রেণীর লোক এরা ভাবে ইংরেজরা। তিলকের মৃত্যু তো তাড়াতাড়ি হতো না যদি ওনাকে মান্দালা জেলে रखा होता ना। तो किसी लोगों को अल्मोड़ा की हिल स्टेशन में रखा जाता है और किसी को जल्दी से मरवा देने के लिए अल्मोड़ा और अंडमान में रखा जाता है। तो मैं अब ये जेलों का डिफरेंस है। वो इतने दिन जेल में रहा, लाइब्रेरी पूरा मौज किया, अलग बात है, लिखने में आएगा। तो मैं अब हमारे आज के धन्य हम कि चले आए और इनकी बिटिया रानी ज्योति जी ये हम लोग का बहुत साथ दे रही हैं। तो इनका भी इस परिवार धन्य है जो यहाँ आया और हम लोग को मौका दिया कि इनको हम सुन सके, इनको देख सके। देखिए क्या नौजवान है, क्या अभी भी क्या वो शब्द नहीं है। देखिए स्वाधीनता संग्रामी परिवार की जो बच्चे हैं वो मातृभूमि के प्रति हमेशा समर्पित रहेंगे। तो आज हमारे बीच में अपने पिता को लेकर यहाँ ज्योति जी आई हैं। मैं बात करता हूँ कि वी आर प्राउड दैट शी इज हियर। अब वहाँ एक माइक मार लगा दो बेटा। अब वो वहीं बैठ के बोलेंगे। जय हिंद। वीर सावरकर जी जय हिंद। वीर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय हिंद। मैं सुना था इनको इलेक्शन के लिए खड़ा करना है आप लोग। कोई ये पॉलिटिशियन को मुकाबला नहीं कर सकता है ऐसा करना। ये तो सब हमारा दोस्त और भाई हैं। सुभाष साहब 25 साल पहले सिंगापुर आए कर हमको मिला। उस वक्त हम दोनों भाई भाई के माफिक सब समाये हैं, बहुत काम करते हैं। फिर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये इंटेलेक्चुअल फिलोसोफर राइटर सब है। मैं उनको बुलाता हूँ वॉकिंग डिक्शनरी। रियली ही इज ए वॉकिंग डिक्शनरी। तो मैं नेताजी का ये सेंटिनरी सेलिब्रेशन के लिए यहाँ आया था। अभी तो
दो मशहूर सुपर पेट्रियाटिक्स सावरकर साहब और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों के याद करने के वक्त हमको अभी मालूम होता है कि मैन ऑफ स्पॉटलेस इंटीग्रिटी विद द कैपेसिटी फॉर सैक्रिफाइस एंड केपेबल ऑफ लीडरशिप, these patriots have kindled light a torch of freedom in our hearts. कितना कुर्बानी ये लोग की है। मैं सुना था कितना कष्ट उठाया कि किसी को नहीं बता, क्यों, किसके लिए, हमारे लिए। लेकिन उनको क्या बदल में क्या दिया था। मसलन मैं ऐसा ही एक मसलन दिखाता हूँ आपको। हमको एक कमेटी है, कमेटी चुनते हैं हमको प्रेसिडेंट बनने के लिए। बैठ करके अब हमको नहीं है, पोदार साहब को चुनते हैं। तो हम क्या करते हैं, बगैर बताते हुए मैं दूसरा किसी को खड़ा करता है, कमेटी को मान नहीं है, इनको हराने के लिए। आप क्या सोचते हैं हमारे बारे में। नेताजी यहां से भागने के लिए एक कारण यह था। दूसरी बात यह है कि वो प्रेसिडेंट बनने के बाद क्विट इंडिया रेजोल्यूशन बनने को गया, नेहरू जाकर के बोला नहीं करना है कि गांधी जो पास करेगा, ये करेगा, वो करेगा। फिर भी लाने को क्या हुआ, कोरम नहीं है मीटिंग में। आप सुने हैं ये कितना नीचे गिरी हुई हालत है। देखिए कमिटी में रेजोल्यूशन पास करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोरम नहीं है। फिर यहां रह सकते हैं आप, यहां से भाग करके नदी को पार करके पहाड़ को चढ़कर किसी समुद्र के कोने पर जाकर के सबमरीन में चढ़ते हैं। कब, जब दुश्मन की हवाई जहाज घूमते हैं, सबमरीन चलते हैं, एंग्लो अमेरिकन का चलते हैं, जापानी का चलते हैं। कैसे, इज इट पॉसिबल फॉर अ मैन टू डू इट? 90 days इन द शिप। सोचिए, सबमरीन में जर्मनी जाते हैं, सिंगापुर आते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, बैंकॉक, हांगकांग वगैरह जाकर के आदमी को खड़ा करते हैं। लेकिन इनके पहले राष्ट्र बिहारी साहब ने आए थे, ऑफिस शुरू किया। जब शुरू किया एकदम में आकर के भर्ती हुआ, ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया। नेताजी आया 2 जुलाई को, रात दिन काम किया। कहाँ कहाँ ये जाते थे, इनके पीछे 1000, 2000, 3000 नेताजी को मिलने के लिए, बात करने के लिए, जय हिंद बोलने के लिए। 2 जुलाई से 20 तारीख तो 20 अक्टूबर तक दिन रात काम किया। फिर क्या हुआ, आइए ने आजाद हिंद फौज खड़ा करके अनाउंस किया, कैबिनेट को अनाउंस किया, झांसी रानी रेजिमेंट को खड़ा कर दिया, बालक सेना चारों तरफ, रिक्रूटिंग सेंटर। ये मामूली आदमी से हो सकता है? मैं पूछता हूँ, दूसरा कोई कर सकता है काम? फिर नेताजी ये बार बार एक ही नाम, तकरीर फरमाने के वक्त एक ही नाम लेते थे, वीर सावरकर साहब। ये बार बार हम सुनते हैं। हमको फिर ये नेताजी ने क्या किया, इनकी किताब, सावरकर साहब की किताब तर्जुमा करके छपा करके हमको दे दिया। वेरी इंस्पायरिंग एंड इनकरेजिंग ये किया है। तो ये मेरे ख्याल में जो कुछ बोलना है, इन लोगों के बारे में खड़ा होकर के बोल सकते हैं बहुत हमारे भाई। ये करने के बाद ये सब, ये दोनों अभी तकरीर फरमाए हैं, हिस्ट्री पूरा कवर कर दिया। हम सोल्जर हैं, ये फिलोसफी से। तो मेरा मतलब यह है कि जो इन्होंने किया था, हमको एक अभी क्या करना है, अभी हाँ
हम किसी से ये सुनना नहीं चाहते इंडिया इज फ्री. इंडिया इज नॉट फ्री. इंडिया इज पार्टीशन. Partition India. 15th of August is not national day. That is to mourn the death of a nation. दुनिया में ये कभी हिस्ट्री में कभी नहीं देखेंगे कि कोई भी मुल्क, देखिए चरित्र को, चंद्ररत्न के चरित्र को, वहां से रुक लिखा हुआ चरित्र है. देखिए कोई भी मुल्क मजहब की लिहाज से बांटा है नहीं. आयरलैंड में क्या होता है, फिलीपींस में क्या होता है, कितना साल से होता है, ये बांटा है. एक बांटने के लिए किसने इनको हक दिया, किसके साथ है, किसके इजाजत से ये लोग किए हैं, किसने किया था. फिर 15-20 मिलियन गायब हो गए हैं, मर गए हैं, घर नहीं है, बर्बाद हो गए हैं. क्यों? एकदम किसके लिए बांटा है मुल्क, बताइए, सोचिए किसके लिए. आपको अगर पंचायत का छोटा कमेटी है, वो कमेटी में भी अभी ये कोरम के लिए काउंसिल करते हैं, वोटिंग करते हैं, फिर आप काम करते हैं. ये इसका ये करने के लिए, ये फैसला लेने के पहले ये कुछ ये रेफरेंडम किया है, कुछ रेफरेंडम लिया है? नहीं. क्या हक था उसको ये करने के लिए? पूछने वाला कोई नहीं है. किसके लिए किया है? तो इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आइंदा ये नहीं बोलिए इंडिपेंडेंस डे, आजादी के दिन 21 अक्टूबर अखंड भारत की आजादी नेताजी ने किया था. वही आजादी के दिन अखंड भारत की फर्स्ट प्रेसिडेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस. इंडियन नेशन. इसके बारे में और बोलेगा तो किसी को नुक्ता चिन्ह करना पड़ेगा. ये मैं नहीं करना चाहता हूं. जो बोलना है बोल दिया है, जब से सुने हैं. हाई इंटेलेक्चुअल से है दोनों. हम सोल्जर हैं, इसलिए हमको स्वॉर्ड दिया है. इनको पेन दीजिए लिखने के लिए. स्वॉर्ड वो पकड़ नहीं सकता है. मैं आपको बहुत मेहरबानी करता हूं. हमारा स्ट्रॉन्ग यूनिट ये था झांसी रानी रेजिमेंट. मैं एक मसलन दिखाऊंगा. 15 साल की एक लड़की जाकर के उनके साथ ऑर्नामेंट कितने हैं, नेताजी के पहल में लेकर के बोलते हैं, नेताजी हमको झांसी रानी में भर्ती हो रहा है, करो. नहीं, ये इनका करते हैं. सो मानसोदर खान था, वो बोलते हैं शी इज ओनली 15. 3 से झगड़ा करते हैं. मैं यही मरूंगा, शी सेड. इतना पैट्रियोटिज्म. झांसी रानी, रियल झांसी रानी के बेटे हैं झांसी रानी. तो फिर बालक सेना 15 उम्र के नीचे, 12-13 जाकर बोलते कि हमको जानिए, हमको भर्ती करो, तो पत्र मारेगा. मैं जब 17 उम्र का हाई स्ट्रीट में था, वहाँ ट्रावंकूर स्टेट का चीफ मिनिस्टर को हम पत्र मारा, पकड़ लिया, मारा. ये सब वही है. ये मार्क यहाँ है, ये है विपिंग मार्क, तो यहाँ से भाग जाना पड़ेगा. इसलिए तो मैं मुल्क छोड़कर चले गए. इसलिए हमारा रिवेंजफुल हमारा कैरेक्टर, उनको अंग्रेजों के खिलाफ रिवेंज लेना है. इसलिए नेताजी राजनीति को एकदम में जाकर के भर्ती हो गया रिवेंज लेने के लिए. हमको अभी ये फैसला कहना है नेताजी का और वीर सावरकर का, एक ही मुद्दा, एक ही इरादा, एक ही फैसला था, आजाद करना हिंदुस्तान को. यही था वो हमारा मुद्दा. ये इरादा ये होना चाहिए कि भारत को शक्ति, पावरफुल नेशन बनना है. जो कुछ हुआ है हुआ है. तो मेहरबानी आपकी. मैं कभी नहीं सोचा इतना काबिल है हमारा पॉलिटिशियन
कोडार साहब, उनको धन्यवाद। तो खन्ना साहब, सबको इतना मेहनत करके उनको पैट्रियटिज्म दिखाते हैं। ये नेताजी और ये पैट्रियोटिक एक्शन उन्होंने किया था। ये इनमें पैट्रियोटिज्म नहीं है तो ये मीटिंग नहीं बना था। ये नहीं करेगा। दूसरा काम करके पैसा कमा सकता है, करते हैं ना पॉलिटिशियन। अभी बोलते हैं क्या 200 करोड़ का एक पेमेंट भेज दिया है। सुनिए, क्या है पैसे को, कुछ कीमत है? कितना एक आदमी को चाहिए? ये पॉलिटिशियन पता नहीं है कि पॉलिटिक्स इज द लास्ट रेफ्यूज फॉर अ स्काउंड्रल। समझे कि नहीं? सेवा करना परमात्मा का कृपा है। सेवा करना, गरीबों को मदद करना, सबको। लेकिन इतना कमा करके रह करके दूसरों को भूख से मारना, हमको मालूम है। मैं नाम नहीं बताऊंगा। बर्मा में, थाईलैंड में, सिंगापुर में और मलेशिया में कितना करोड़ों करोड़ों रहा है। एक मिनिस्टर वहां रहा, वो वहां किसके साथ रहा है, वो मर गए हैं। खरा बोलते हैं हमको मालूम नहीं है, मिलेगा नहीं। ऐसा कितने करोड़ नुकसान होता है। तो दादाजी ने इसलिए कहा था, अखंड भारत की आजादी के बाद 20 या 25 साल तक किसी प्रकार का चुनाव नहीं होगा। और कारण वो दिया था, आदमी को उनके कीमत, इनका वोट का वैल्यू उनको सिखाना है, फिर इलेक्शन खड़ा करना है। मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। जय हिंद आप लोगों को।